देखिए, जन सुराज के प्रशांत किशोर लगातार बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एक के बाद एक आरोप लगाते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि राजेश शाह की हत्या में दिलीप जायसवाल की अहम भूमिका है। यहां तक कि देखा गया कि प्रशांत किशोर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जहां पर राजेश शाह की मां पहुंचती है, उनकी बहन पहुंचती है और मां बहन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए नजर आती है। यहां तक कि परिवार के लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अब इस मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस मामले को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आजम अली है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सिवान के रहने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? प्रशांत किशोर पहले आरोप लगाए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर कि वो एक किशनगंज का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किए हैं। अब राजेश शाह का जो हत्या हुआ इसका भी आरोप लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पे एकदम उचित कार्रवाई होना चाहिए। और जैसा कि जायसवाल जी जो हैं, जो कि अवैध तरह से वो कॉलेज को कब्जा किए हुए हैं जो किशनगंज में है, और उसमें जो भी आप बताइए कि एक छोटा सा क्लर्क होकर, और आज अभी उस कॉलेज के जो अल्पसंख्यक और सिखों की कॉलेज है, जिन्होंने भारत के सिख ने भारत को 1947 की लड़ाई में बहुत अहम योगदान है, उनके कॉलेज पे उन्होंने ये कब्जा किया है। और एक क्लर्क होकर आज कॉलेज के मालिक बैठे हुए हैं, जिससे कि उस कॉलेज से बहुत ही फर्जीवाड़ा डिग्री दिए जाते हैं। सत्ता के गलियारे में जितने भी सत्ताधारी लोग के बेटा बेटियां हैं, उनको ये डिग्री प्राप्त करने का काम करते हैं। और ये जो आज कल जो आप देखें, प्रशांत किशोर जी की जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उस व्यक्ति ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि राजेश शाह के जो पत्नी और उनकी माँ गई थी, जो 17 साल पहले ये घटना घटी है, उस विषय में अगर बात होता है तो वहाँ से धमकी मिल रहा है बीजेपी के गुंडों के द्वारा। पहले तो ये मामला, सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी को लेकर आवाज उठाए कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। लेकिन सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले से प्रशांत किशोर जी इसको लेकर खुलासा क्यों नहीं किए? बिहार चुनाव से 4 महीने पहले ही ये खुलासा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अगर घटना होता है तो इससे पहले भी लोग उस पर बात उठाता था, लेकिन उसको आवाज़ का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। तो देखिए, कल आप वीडियो, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब चुनावी स्टंट है, उनके छवि को मतलब पूरी तरीके से छवि को खराब करने के लिए सब किया जा रहा है। नहीं, छवि आपका अच्छा रहेगा तब छवि न कोई खराब करेगा। तो ये ऑलरेडी आपका छवि खराब है, तो उसमें खराब करने की कोई बात ही नहीं होती है। अभी जो आरोप लगाए हैं, देखा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रशांत किशोर जी, वहां पर राजेश शाह जिनकी हत्या हुई आरोप लगाया गया है, उनकी मां भी पहुंची हुई थी, बहन भी पहुंची हुई थी। परिवार के लोग रो रो कर बोल रहे थे कि हमारे भाई को मारा गया है, हमारे बेटे को मतलब मारा गया है, ऐसा आरोप लगाया गया। आप लोग कैसे देखते हैं? एकदम हम लोग कल वीडियो के माध्यम से हम लोग देखा, और बहुत ये पूर्व की घटना है और दिल दहलाने वाली बात है कि जो घटना कर रहा है वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट भी कर रहा है और उसकी बॉडी को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है परिजनों से। ऐसा घटना हम लोगों ने सुना कल मीडिया। तो आप लोग इसको सच मानते हैं? एकदम रियल नहीं लगता है कि एक बार जांच करना चाहिए इस चीज को? एकदम जांच होना चाहिए। हाँ। लेकिन जांच कौन करेगा? वो तो खुद सत्ताधारी में सत्ता वाले लोग हैं। हाँ। कौन जांच करेगा? अच्छा, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि लगातार इस सवाल का वो जवाब पूछ रहे हैं। बीजेपी के एक कोई नेता या फिर जो भी हो, उनका एक ट्वीट आया या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रशांत किशोर ये सब झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, अगर कोई झूठ मूठ का कोई आरोप लगाता है तो उसका प्रमाण देना पड़ता है। ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता है। तो बिहार की जनता और पूरे देश की जनता ये उनसे मांग करती है कि आप प्रमाण दीजिए कि अगर आप एकदम स्वच्छ छवि के हैं, अच्छे हैं, तो आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए और जनता को आप दिखाइए। देखिए, प्रशांत किशोर के द्वारा यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पे FIR कर दीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो आप जवाब दीजिए। लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर दिलीप जायसवाल के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है। अच्छा, आप क्या करते हैं? एडवोकेट भी हैं? और इसके साथ दरोगा डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी हैं। अच्छा, डिग्री कॉलेज के आप लेक्चरर भी हैं, तो आप बहुत अच्छा बताएंगे कॉलेज के बारे में क्या होता है। कैसे देखते हैं इस मामले को? प्रशांत किशोर लगातार एक बीजेपी के बड़े नेता को लगातार टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, कोई किसी पर आरोप लगाता है और एक बड़ा आदमी कोई आरोप लगाता है तो बिना किसी आधार का नहीं लगाता है।
इसलिए कि बिना आधार का लगाएगा तो खुद उसमें फंस जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने ये जो आरोप लगाया है और जितना लॉजिकल बात वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई झलक रही है। अच्छा, सच्चाई आपको लगता है? एकदम सच्चाई झलक रही है। आपको नहीं लगता है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हो सकता है रणनीति हो, चुनावी स्टंट हो, इससे पहले क्यों नहीं उजागर किए इस मामले को? जब जानकारी होगी तभी आदमी उजागर करेगा। जैसे जानकारी उनको हुई वैसे उस बात को प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने लाया और ला करके जनता को बताने का काम किया। अगर उसमें सच्चाई नहीं है, अगर वो झूठी बातें हैं, तो फिर दिलीप जायसवाल जी उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं, चुप क्यों हैं? चुप रहना ही ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है और उस सच्चाई के चलते अपने आप को वहाँ अच्छा, कल जो पटना में प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसमें देखा गया कि राजेश शाह की माँ रो रो कर बोल रही थी कि हमको लगातार कॉल आ रहा, परेशान किया जा रहा है कि ये इस मामले को लेकर कुछ बोलना नहीं है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ है कि जो राजेश की जो निर्मम हत्या की गई है, जो वहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ राजेश को मारा गया वहाँ से 2 किलोमीटर दूर दिलीप जायसवाल जी का घर है। और दिलीप जायसवाल जी ही, जो पुलिस की डायरी में बात आई है कि दिलीप जायसवाल जी ने ही पुलिस को फ़ोन किया है कि भीड़ उस लड़के को मार रही है। ये कैसे उनको पता चली कि 2 किलोमीटर दूर पर भीड़ मार? दिलीप जायसवाल क्यों राजेश शाह की हत्या कराएंगे? इसलिए कि राजेश शाह उस कॉलेज, जिस कॉलेज को ये हथियाए हैं, उस कॉलेज का वो भी एक अंग था। अच्छा। उस कॉलेज के बारे में वो भी जानता था। आपको भी लगता है कि ये सब हड़पने के लिए ऐसा किया गया है? जी, ये उसको हड़पने के लिए, उस सच्चाई को दबाने के लिए, उस साक्ष्य को मिटा। मान लीजिए अगर ये मामला सही होता तो अभी तक और पार्टियों के नेता को नहीं देखा जा रहा इस मामले को उठाते हुए, सिर्फ जन स्वराज से प्रशांत किशोर इस मामले को उजागर कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है ना कि प्रशांत किशोर जी किसी चीज़ को जितनी बारीकी से तर्क संगत बात रखते हैं, वैसे और नेताओं में उस तरह का कोई काबिलियत नहीं है। सही बात ये है। इसलिए कि और नेता जब चढ़ते हैं मंच पर तो वो नेता उसको गाली और वो नेता उसको गाली देते हैं, लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी कभी मंच पर ये नहीं कहे कि आप मुझे वोट दो, मैं आपके गरीबी को दूर करूँगा। माननीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आपके अंदर चेतना जगे, आप सच्चाई, अच्छाई और बुराई में अंतर समझो और अंतर समझ करके अपने आपको सुधारने के लिए। आपको लगता है जैसे कि प्रशांत किशोर लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार दिलीप जायसवाल इस मामले को लेकर चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब आके इस मामले को लेकर वो कुछ जवाब देंगे? अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं। आप लोग को लगता है कि वो कुछ जवाब देंगे इस पे? जवाब उनको देना चाहिए, मीडिया के सामने आकर के अपने सफाई देना चाहिए उनको भी कि हम कहाँ तक इसमें निर्दोष हैं, हम कहाँ तक इसमें हमारी कोई सहभागिता नहीं है। उनको आना चाहिए मीडिया के सामने, इसलिए तब तो जनता जानेगी। जनता मीडिया के माध्यम से वो भी बताएंगे कि हमारा इसमें झूठों हमको आरोप लगाया जा रहा है, जो लगा रहे हैं आरोप वो निराधार हैं, उनको बताना चाहिए। लेकिन चुप्पी साधना ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी भी संलिप्तता इसमें हो। आप लोग को ऐसा लगता है जैसे कि वो बताएं कि इसमें अहम भूमिका होने की संभावना लग रही है, तो इसको तो जांच करना, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। जांच से दूध का दूध, पानी का पानी होता, लेकिन अभी जो है एक बहुत बड़ा नेता ने कहा है कि जिसका शासक होता है उसी का प्रशासक होता है। और अभी जो आप जान रहे हैं, पूरा देश इससे परिचित है, दुनिया परिचित है कि बीजेपी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें कितना हूँ गलत करके आप चले जाओ तो आप वहाँ से साफ। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि भाई हम सबसे, हमारा साफ सुथरा है, कोई नेता का छवि सबका अच्छा है, ऐसा बात बोला जाता है। बोलने के लिए तो सब बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना अभी उस दल में जितना भ्रष्टाचार है, उस दल में जितना जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, आज ये अपराध जो है परवान चढ़ करके बोल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी लोग सुरक्षित नहीं है। अभी सिवान के हॉस्पिटल में कल गोली चली है, हॉस्पिटल पर पारस हॉस्पिटल जैसे विख्यात हॉस्पिटल जो पटना में है वहाँ पर गोली चली है। उसके बाद पटना में दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या होती है। यहाँ सिवान में
3-3 मर्डर बसंतपुर में होता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। क्यों? अपराध यहाँ चरम सीमा पर है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं कि युवा भी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम फिरोज अली है। अच्छा, तो ये बताइए आप क्या कैसे देखते हैं इस मामले को? प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े ये प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हैं दिलीप जायसवाल, उन पे बहुत सारा आरोप लगाते हैं, आप कैसे देखते हैं? जी, देखना ये है कि पहले के जो आरजेडी सरकार थी उसमें लोग कहते थे ये जंगल राज है, उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति जो है आज की सिचुएशन जो है गवर्नमेंट की बिहार में, ये बहुत ख़राब स्थिति में चल रही है जो गवर्नमेंट अभी है। जंगल राज तो आज है एक्चुअली में, तो ये जंगल राज चल रहा है, एकदम जंगल राज चल रहा है यहाँ पे। हम बात आपसे कर रहे हैं प्रशांत किशोर जो आरोप लगा, इसको लेकर किशोर जी एक अच्छा विकल्प है बिहार के लिए, वो अच्छा उनकी जो सोच है। अच्छा, आप लोग मुस्लिम समाज से हैं फिर भी प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो लोग मुस्लिम समाज के हैं वो सिर्फ आरजेडी के वोटर्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो वो सब पहले चलता था। अब मुस्लिम समाज एजुकेशन में भी आगे है और वो सब सिचुएशन को देख रहा है, तो वो देख रहा है आगे कि क्या सिचुएशन है, क्या मुस्लिमों के लिए और बाकी लोग के लिए भी। प्रशांत किशोर से आप लोग को उम्मीद जुड़ी हुई है? बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो अच्छा सोच, उनकी सोच जो है बिहार के लिए अच्छा है, और हम लोग को यही चाहे कि एक अच्छा नेता है, एक अच्छा विकल्प है बिहार के लिए, जो हम जैसे युवाओं को और बाकी जितने भी जो मतलब जो बात रोजगार प्लान को लेके कर रहे हैं कि हम जब भी बिहार के अगर सत्ता में जनसुराज आएगी तो उसके बाद में रोजगार मिलेगा, बिहार के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो इन सब से आप लोग प्रभावित हैं? देखिए, बिहार में जो है ना रोजगार की प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी सिचुएशन पे जो बात चल रहा था, मर्डर हो गया या फिर जो भी है ऐसी सिचुएशन, या बलात्कार हो गया, ये सब सिचुएशन बहुत ही आजकल देखने को बहुत सारा मिल रहा है। देखिए, यही तो बात है, अगर वो जवाब देते हैं तो अब बिहार की आवाम और पूरे हमारे देश की आवाम जानेगी कि हाँ, आप निष्पक्ष तरीके से आप सही हैं। कुछ तो प्रमाण दीजिए। अगर आप प्रमाण नहीं देते हैं और कुछ भी आप मीडिया बंधु के द्वारा दें या सोशल मीडिया पे आकर दें कि हम ऐसा नहीं कि ये प्रमाण चाहते हैं कि जवाब दें। बिल्कुल जवाब आना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है तो खंडन करना मेरा जिम्मेदारी है। खंडन करके ही तो हम सब अपने आप को साफ बता सकते हैं कि हम अच्छा हैं। जहाँ तक आपने अभी सवाल किया कि सिवान के लोग, यहाँ बिहार के लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट देंगे, तो ये बीजेपी का एजेंडा है। अच्छा, ये बीजेपी का एजेंडा है, इसके सिवा दूसरा कोई एजेंडा उसका नहीं है। जब आप देखते हैं कि चुनाव आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान को चकनाचूर कर देना है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना है, और जैसे वो जीतते हैं और जब उनका शपथ ग्रहण की तिथि तय होती है तो सबसे पहले नवाज शरीफ को जाके न्योता देते हैं, है ना, और जाके बिरयानी खाते हैं। तो ये उनका केवल यही माननीय प्रशांत किशोर जी आम जनता को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि उस जुमलेबाजी से सावधान हो जाओ और हिंदू मुस्लिम के नाम पर मत वोट दो। मैंने भी एक जगह लिखा है कि जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है, जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है, अच्छे कर्मों वाले मरते तो क्या सिर्फ जात ही उसकी रोती है, हैं? महात्मा गांधी जी मरे तो केवल बनिया वर्ग के लोग नहीं रोया था, मौलाना मजरूल हक साहब मरे तो केवल मुस्लिम समाज के लोग नहीं रोए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मरे तो केवल लाला जी लोग नहीं रोए थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मरे तो केवल दलित वर्ग के लोग नहीं रहा था, बल्कि सभी वर्गों के लोग रोए थे, इसलिए कि उनका कर्म अच्छा था। इसलिए हम लोग यहाँ के आम आवाम से, बिहार के लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं वोट दें, हम लोग विकास के नाम पे, विकास के नाम पर वोट दें, अपने बेटे के चेहरे को देख करके वोट दें, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य को देख करके वोट दें। अभी एक मेरे साथी ने बताया, एक भाई हमारे लंदन जी ने बताया कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है,
जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतने दहाड़ेगा। तो शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक हमारा विकास नहीं होगा। चलिए, बाकी हम सिवान में आए हुए थे और सोचे कि क्यों न प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर एक के बाद एक तमाम आरोप लगाए, तो मैंने सोचा कि क्यों न यहाँ के लोगों से बात किया जाए, तो कि लोग जो है प्रशांत किशोर के इस आरोप को लेकर यहाँ के जनता क्या सोचते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।